आज चिल्ड्रन डे है, तो चिल्ड्रन डे की सभी बच्चों को, जिनके घर में बच्चे हैं उनको, या दुनिया में जितने भी छोटे बालक हैं उनको सभी को चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जैसे आज चिल्ड्रन डे है वैसे भी आज और एक दिन है डायबिटीज़ दिन। तो क्या बच्चों को जैसे हमने बधाई दी वैसे ही डायबिटीज़ जिसको हुआ है क्या उसको भी बधाई देंगे? नहीं देंगे। तो आज यहाँ पर जिनको डायबिटीज़ हुआ है या डायबिटीज़ से हम कैसे बचें इसके बारे में बताने के लिए अपने ही परिवार के भ्राता आज यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर सुनील जादव। तो मैं दीदी से अनुरोध करूंगी कि उनका पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करें। आज हमारे यहाँ पर डॉक्टर सुनील जादव आए हैं। उनको ऐसे तो अनेकों प्रकार के पारितोषिक मिले हुए हैं, लेकिन समय के पाबंदी को देखते हुए मैं उनके जो मिले हुए पारितोषिक है उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। सिर्फ वो अपना नई मुंबई रामनगर दीघा में उनकी प्रैक्टिस चलती है और उन्होंने अलग अलग महाराष्ट्र के ज़िले में उनका विनामूल्य कैंप चलता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी उन्होंने कैंप लगाया था, उसमें 80 लोगों ने लाभ लिया था। वो विनामूल्य दवाई देते हैं, चिकित्सा करते हैं और रोगों से कैसे बचा जाता है इसके बारे में डिटेल्स बताने के लिए आज वो अपने यहाँ पर आए हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर सुनील जादव से कि वो आज सभी को जो आहार ही औषध है, तो आहार से हम कैसे अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, हमारी जो खान पान की जो पद्धत है उसको हम परिवर्तन करके कैसे अपने जीवन को हम बीमारियों से बच सकते हैं इसके बारे में बताने के लिए आज वो यहाँ पर आए। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आगे का कार्यक्रम सुचारू हो। शांति शांति। श्री धन्वंतरे स्वरूप श्री श्री औषध चक्र नारायणाय नमः। सबसे पहले धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी को नमन। आज की सेवा शिव बाबा को समर्पित। और मेरा सौभाग्य है कि जो मैं सपना देख रहा हूँ वो दीदी के माध्यम से यहाँ साकार हो रहा है। बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं आहार पे कुछ बोलूं, लेकिन जिसे स्टेज बोलते हैं व्यासपीठ प्रॉपर नहीं मिल रहा था। दीदी ने वो अवेलेबल कराया, उसके लिए सर्वप्रथम दीदी को धन्यवाद। उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट पर हमने आहार के माध्यम से लोगों का जीवन मार्ग या जीवन शैली कैसी बदली जाए, क्योंकि आहार ही अपना जीवन शैली का माध्यम है। तो उसके बहाने उन्होंने हमको 3 डेट्स दिए हुए हैं और मैं थोड़ा वेटिंग पर था और डेट भी ऐसे मिली जो मैंने सपना देखा था। 14 नवंबर डायबिटीज डे। ये 1921 जिनको नोबेल प्राइज मिला, जिन्होंने और उनकी टीम ने इंसुलिन की खोज की और डायबिटीज पेशेंट की लाइफ
बदल गई। तो उनके स्मरणार्थ WHO 14 नवंबर डायबिटीज डे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट करता है। दूसरा ये, डायबिटीज से दूर रहना है तो हमारे अंदर जो बच्चा है हमारे साथ नहीं बड़ा होता है, वो हम ही बड़े होते हैं। उस बच्चे का आज स्मरण करने के लिए चाचा नेहरू का बाल दिन भी है। बच्चों तो है शरीर से, हम ऑलवेज बी चाइल्ड, हम बच्चे ही रहना अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा सीख किसको मिलती है? बच्चों को ही मिलती है, और बच्चों को हम भगवान स्वरूप मानते हैं। बच्चे मुलं ही देवाघरची फुलं मानलं जातात। तर सगळ्यांना प्रत्येकात असलेल्या मुलाला आजच्या या चिल्ड्रन डेच्या शुभेच्छा। व्हाट इज मीन बाय डायबिटीज? अच्छा, पहले ये बताना है यहाँ डायबिटिक पेशेंट कितने हैं, हाथ ऊपर करिए। काफी है। आज मैं कोई लेक्चर देने वाला नहीं हूँ, आज मैं एक टीचर के स्वरूप में आपकी क्लास लेने वाला हूँ, समझ रहे ना? तो मुझे पहले बताइए, जिनको जो भी मालूम है अपनी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, व्हाट इज मीन बाय डायबिटीज? मधुमेह मराठी में कहा जाता है, संस्कृत में प्रमेह कहा जाता है, ठीक है ना? तो डायबिटीज किसे कहते हैं, कोई भी बताइए। इंसुलिन का कनेक्शन है डायबिटीज। इंसुलिन का कनेक्शन है, ओके इंसुलिन नहीं बनता है, ओके, तो डायबिटीज होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है, उसको डायबिटीज कहा जाता है। एनीबॉडी एल्स? और कोई बताएगा डायबिटीज किसे कहते हैं? शुगर सेल्स हाँ बीच में आ रहे हैं। हाँ, ओके, बोला। इंसुलिन बनाने की क्षमता नहीं रहती शरीर में। अच्छा, तो वो शुगर वो ब्लड में आ जाता है। हाँ, यस, ठीक है। सेल डैमेज होते जाते हैं। हाफ ऑफ द डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम, ओके, गुड, काफी नॉलेज है आपको। तो डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये डिसीज नहीं है, ध्यान में रखो, ये कोई बीमारी नहीं है, ये डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। पहले समझेंगे हम कौन हैं, ठीक है? आप तो जानते हैं, आप ज्ञानी महापुरुष है। मैं कौन हूँ? कौन हूँ? ओके, और पवित्र परमात्मा की सत्ता हम एक व्हीकल है जिसमें आत्मा ड्राइवर है, समझ रहे हो ना? और आगे चलो, उसी का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है? हाँ, ये माध्यम है, ठीक है? उसका एक इंजन है, उसमें पेट्रोल भरना पड़ता है, उसकी एक चाबी भी होती है। चाबी के बिना दरवाजा नहीं खुलता है। न्यू गाड़ी है, पेट्रोल अच्छा है, सब भरा हुआ है, सब अच्छा है, चाबी ही नहीं है, खुलेगी। दैट चाबी मीन्स इंसुलिन। अभी ऐसे ही समझेंगे हम, समझ गए इंसुलिन का इंपॉर्टेंस? दैट चाबी टू एंटर इनसाइड द कार, ठीक है, उसको बोलेंगे इंसुलिन। और चलिए, हम कौन है? हम एक चलती फिरती कॉलोनी है। कितनी जनसंख्या है मालूम है? एवरेज 50 to 72 ट्रिलियंस। इतने लोगों की कॉलोनी माने हम हैं, मैं। 72 के ऊपर 12 जीरो लगाइए, आपके लिए होमवर्क है, और गिनते बैठिए घर पे। 72 ट्रिलियंस, ठीक है? इतने सेल्स है बॉडी में। अब इसमें हमारे कोई रिलेटिव्स भी है, किसी को भाड़े से भी दिया है, तो ऐसे भाड़े से रहने वाले है ना, कौन कौन है? हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है, वायरसेस है। बैक्टीरिया कितने हैं जानते हैं? 40 ट्रिलियंस बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रहते हैं। किसी ने कंप्लेन किया आज तक कि हमारा भाड़ा परसों ले लो, नरसों ले लो, हमारे पास बिजली नहीं है, तुम अच्छा पानी का सर्विस नहीं दे रहे? कभी कंप्लेन आया आपके पास? क्यों? क्यों? दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स।
जिनको जो काम सौंपा गया है वो अपना काम ढंग से कर रहा है, ऑर्डर, ठीक है। इसीलिए सब लोग हार्मनी में जीते हैं, सब लोग हार्मनी में जी रहे हैं। अब किसको मदद कर रहे हैं? हमको मदद कर रहे हैं, इस म्यूचुअल फैक्ट्री है, ठीक है। तीसरा, इसीलिए दिन रात सालों साल सब ईज है, टाइम पर खाना, ठीक है, ये सब चीजें आराम से चल रहा है। अब ऑर्डर, हार्मनी और ईज, हम ही एक ज्ञानी है जिन्होंने ये सब डिस्टर्ब कर दिए, ऑर्डर फॉलो नहीं की। सूरज उगा है तो उठो ना, फॉलो द रूल, फॉलो द ऑर्डर। चिड़ियों को बताना पड़ता है कि उठो भाई, कोई अलार्म लगाना पड़ता है, उठो भाई। रात को जैसे सूरज डूब गया, बैक टू पैवेलियन, ठीक है, खाना पीना हो गया, सो गए। दे आर फॉलोइंग द रूल्स। बट हम ही, भगवान ने बहुत बड़ी गलती की, या ऐसा बोलेंगे ब्रेन दिया है हमको, एक ब्रेन दिया है, उसमें और एक चीज दी है। लास्ट टाइम में मैंने बोला था, स्मृति दी धुति और सत्सद विवेक बुद्धि। हम उसका यूज गलत तरीके से करते हैं। सर, हमने ऑर्डर को डिसऑर्डर बना दिया, उसके लिए हार्मनी से डिसहार्मनी हो गई और ईज से डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज हो गई। समझ गए? अब उस डिसऑर्डर में डायबिटीज एक डिसऑर्डर है जिसका मेन हेडिंग है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में डायबिटीज, ओबेसिटी, देन फैटी लिवर, थायराइड, पर्टिकुलरली हाइपोथायराइड, पीसीओएस और पीसीओडी, ब्लड प्रेशर, हाइपर कोलेस्टेरिया और कितना गिनना है, ये सब आ गए एक ही हेडिंग में, डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये क्या बोला गया है कि ये तो डिसऑर्डर है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, दैट इज शुगर इन ब्लड, ड्यू टू सम रीजन, बट इट इज प्रोग्रेसिव वन एज टाइम पासेस एंड कॉल देम बैक। तो फिर किडनी फेल्योर, लिवर फेल्योर, स्ट्रोक्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, पैथीज आ गई सब, नेफ्रोपैथी, देन न्यूरोपैथी, देन हेपेटोपैथी, ये सब, ठीक है। तो उसके साथ में ये सब चीजें आ गई। डायबिटीज को इतने आसान नहीं लेना है, उसके जड़ तक जाना है, इसलिए मैं आज यहाँ आपको थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो आप, इसके बेस में क्या है, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मराठी में चयापचय क्रिया, चय एंड अपचय वो मिला के मेटाबॉलिज्म तैयार होता है। चय माने हम जो भी खाते हैं, whatever it is good or bad, it break down to very simplest form to use for our body। और जो कचरा हो रहा है वो शरीर के बाहर फेंक देना, ठीक है। हम रोज घर साफ कर रहे हैं, डस्टबिन में डाल के डस्टबिन बाहर रख देंगे, वो लेके जाते हैं, साफ सफाई रोज की रोज होती है। लेकिन कुछ चीज हम गलत कर रहे हैं, घर तो साफ कर रहे हैं लेकिन अंदर का कचरा अपने ही घर में डाल रहे हैं। वो वेस्ट मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए। वो क्या कचरा है, कैसे निकालना है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो हमने देखा कि इंसुलिन की वजह से, एक तो दो टाइप का है, इंसुलिन नहीं बन पा रहा है कुछ कारण की वजह से, वो है सिर्फ 10% इन द वर्ल्ड। उसमें जेस्टिनल डायबिटीज आ गया, डैमेज टू द पैनक्रियाज आ गया, या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, वो सिर्फ ये सब मिला के 10% है। और 90% ऑफ द पीपल और डायबिटिक पेशेंट्स आर ड्यू टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन और एक्सेस इंसुलिन। फिर तो भैया डायबिटीज क्यों हो गया? वन टर्म इज देयर दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन के लिए हमने हमारे दरवाजे बंद कर दिए। मैंने क्या बोला था? इंसुलिन चाबी है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो चाबी किस काम के लिए है, आगे आएगा। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, विद इन 5 मिनट्स। बहुत साल पहले डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं था, बहुत अच्छा ही चल रहा, ठीक है। आयुर्वेद के जमाने में और हजारों साल जाएंगे तो वहां पे भी डायबिटीज का उल्लेख है ग्रंथों में, दैट इज कॉल्ड प्रमेह, ठीक है। आज हम उसको डायबिटीज बोलते हैं, बट इट इज डिफरेंट वन।
प्रमेह इन आयुर्वेदा उसकी व्याख्या है प्रकर्षेण प्रचुर मूत्र त्यागम वारम वारम नेहति इति यस्मिन रोगे प्रमेहा. प्रकर्षाने प्रचुर म्हणजे खूप मात्रेत वारंवार लघवीला होणे युरिनेट होणे त्याला प्रमेह म्हणतात. अभी इसमें दोष 3 है कफ वात पित्त. मैं आयुर्वेद का टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ. तो उसमें वात के 4 हैं प्रकार डायबिटीज के प्रमेह के, पित्त के 6 है और कफ के 10 है. और कफ के 10 में एक डायबिटीज जिसे मधुमेह कहा जाता है. वी कैन कोरिलेट विद नाउडेज इन मॉडर्न साइंस डायबिटीज मधुमेह. ठीक है. अभी ये वर्ड में ही आपका आंसर छिपा हुआ है. रिजल्ट, ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. मधु मीन्स शुगर. शुगर का नाम एक मधु है. ये मधु कहाँ पे है? आज की मॉडर्न एरा में. पहले के जमाने में मधु सबके जबान पर था. ठीक है ना. आज वही मधु ब्लड में घुस गई, सिंपल भाषा में. अब वो ब्लड की मधु हमको एक्सट्रैक्ट करके फिर जबान पे लाना है. समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. अभी मेह, मधु मेह क्या हो गया? मधु से मेह हो गया. बार बार पेशाब को जाना, बार बार प्यास लगना, बार बार खाना, बहुत लिथार्जी, बहुत थकान, कोई काम करने की इच्छा ना हो, सवेरे उठेंगे तो थकान आएगी. ठीक है ना. ये सब चीजें. अभी मेह का हमारे सर है, उन्होंने इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक वर्ड में दिया है, मेहनत. और क्या? मधुमेह. मधु को यदि कट करना है, हमारे बॉडी से बाहर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत. नत माने नष्ट करने. मधु को नष्ट करना है तो मेहनत करो. ये जरूरी नहीं है. आप जो फील्ड में है, इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटीज इन डिफरेंट फॉर्म्स. दैट इज कॉल्ड मेहनत. किसने बोला है क्या? शुगर चेक किया, आपको डायबिटीज हो गया, तुरंत गोलियां चालू हो गई. आज जो पढ़ने वाले हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्हीं के बुक में एपीआई में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पहला सेंटेंस है डाइट. कंट्रोल डायबिटीज विद डाइट. इफ नो then add exercise. If no, then start with low dose of anti-diabetic drugs. ठीक है. ये सीढ़ी कैसे होगी? पहले डाइट आया, फिर एक्सरसाइज, फिर मेडिसिन. लास्ट में मेडिसिन है. ये सीढ़ी उन्होंने खुद के कुछ स्वार्थ के लिए उल्टी करा दी. पहले हम भी खुश, अरे मेरा ब्लड ग्लूकोज तो नॉर्मल हो गया. इज इट ओके? जो ग्लूकोज हमारे शरीर की या शुगर ब्लड में ना रहते हुए शरीर के बाहर जानी चाहिए, वो कहाँ गई? पूछो ना, खुद को पूछो, डॉक्टर को पूछो. गोली खाई, ब्लड में नहीं है, लेकिन गई कहाँ? क्वेश्चन मार्क. दैट इज होमवर्क टू यू. सर्च करो कहाँ गई. वो शरीर में ही है. और एनिमल छोड़ के कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में डिपॉजिट होता है या स्टोर कर सकते हैं. हम कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं कर सकते, ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लूकोज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल नहीं है. ग्लूकोज उसका डिफरेंट फॉर्म बॉडी बनाएगी. पहला जाएगा फैट. ठीक है. हम डायबिटीज ठीक करने गए थे, उसके साथ में आया मोटापा. क्यों? एक्सेस ग्लूकोज वो गोली ने ब्लड से विड्रॉ किया और लीवर के ऊपर काम थोप दिया कि भैया ये ग्लूकोज. इसको बोलते हैं रीअपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू द लिवर. प्रॉब्लम कहाँ है? इंसुलिन रेजिस्टेंस. ठीक है ना. अब रेजिस्टेंस माने क्या? किसी चीज को हम विरोध कर रहे हैं, उसका अवरोध कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये रूम माने एक सेल है. कॉलोनीज है ना, ऐसे बहुत सारी रूम है, 72 ट्रिलियंस. एक रूम यानी एक सेल है, उसको दरवाजा लगा हुआ है. शुरू में हल्का दरवाजा था, बाहर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, ब्लड फ्लो पैसेज है, उसका कैरियर्स है, ट्रक्स है, टेम्पोज है, वो माल भर भर के आते हैं, जहाँ जो जरूरी है वो दे जाते हैं. ठीक है. अब ग्लूकोज तो जरूरी है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. ठीक है ना. अब क्या करेगा? वो टेम्पो जो भी है देने वाला, वो
इंसुलिन की चाबी से दरवाजा खोलेगा, ठीक है ना। और हाँ, आपको कितना जरूरत है, ये आपकी 5 केजी, जैसे राशन का दुकान 5 किलो सबका सफिशिएंट है, नहीं मुझे और 5 किलो चाहिए, 10 किलो हो गया, ठीक है। जितना सफिशिएंट उतना हर एक का कोटा पूरा कर दिया जाता है नॉर्मली। जहाँ जिसको थोड़ा ज़्यादा लगता है एक्सेस दिया जाता है। बट हुआ यूं कि हमारे खान पान से हम ठूसे जा रहे हैं, ठीक है ना। जो बचपन में एक स्पेसिफिक अमाउंट का इंसुलिन था, भगवान ने बोला कि बच्चा तो बहुत होशियार है, ठीक है, इसको दे दिया जाए, नदी किनारे रहेगा, खुद कमाएगा, खुद खाएगा, मेहनत करेगा। लेकिन आजकल बच्चा पैदा होता है, सीधा बर्गर की दुकान में कूद जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम इतना ले रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब ज़्यादा तो ग्लूकोज कहाँ जाएगी, वो तो ब्लड में ही जाने वाली है। अभी एक रूम में कोटा 10 बोरी का है, 10 बोरी का, 11 भी बोरी, तो हम दरवाजा बंद कर देते हैं कि भैया हमारा कोटा समाप्त, अब नहीं आना, दूसरे दरवाजे पे जाते हैं, वो भी दरवाजा बंद है। ऐसे करते करते वो ग्लूकोज कहाँ घूम रहा है, शुगर कहाँ घूम रहा है। हाँ, फिर बॉडी यहाँ बैठा है राजा, वो बोलता है कि इसको हटाओ पहले, ये अब धोखा देने वाला है, ठीक है ना। तो क्या होता है, इंसुलिन को थोड़ा सा ऑर्डर दिया जाता है। जब आपको काम दिया था ना, ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल दो, वो थोड़ा गुंडा टाइप का आदमी, वो अपने कॉलोनी में जाता है जहाँ पैंक्रियास उसकी कॉलोनी है, उसका घर है, वहाँ से 10-15 उसके गुंडे लोग लेके आता है। वो दरवाजा नहीं खुल रहा है ना, समझ रहे हो ना, वो दरवाजा तो बंद हुआ है, तो बोलता है कि नहीं, तो स्क्वीज करता है पैंक्रियास को, और थोड़ा सा इंसुलिन ज़्यादा तैयार होता है, आके गया दरवाजा तोड़ दो, तुम्हारा दरवाजा तोड़ा गया और एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सेल में डाल दिया गया। अब सेल भी बहुत होशियार है, उसके सादा दरवाजा लगा था, अब तो लोहे का दरवाजा लगाएगा वो, है ना। और मास्टर की वो क्या कौन से चीज आते हैं, गोदरेज का ताला, ये ताला वो ताला, ये प्रोसेस चालू हो जाती है। अब कंटिन्यू रहने के बाद में एक क्षण ऐसा आता है कि कंप्लीट इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, किसी भी बहाने दरवाजा खुलता नहीं है। अब देखो ब्लड में क्या क्या है, ग्लूकोज भी है और पैंक्रियास स्क्वीज होने की वजह से एक्सेस इंसुलिन भी है। तो डायबिटीज हुआ क्यों, इंसुलिन को रेजिस्टेंस पैदा होने के बाद तैयार हो गया। इंसुलिन भी ठीक था पहले, शुगर भी अच्छा ही काम चल रहा था। तो ईयर्स टुगेदर, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, 5 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस तैयार होता है। और अचानक से हमको पता चलता है, मेडिकल होता है कंपनी में, या कभी एक आध दिन चक्कर आ जाती है, किसी का आंख का ऑपरेशन करने का रहता है और कुछ रहता है, तब जाके डॉक्टर बोलता है कि अरे आपके ब्लड में ग्लूकोज पाया गया। इंस्टेंट दे स्टार्टेड मेडिसिन, और फिर ये विशिएटेड साइकिल चालू रह जाती है। एक के साथ पहले ओबेसिटी आई थी, लीवर को एक्सेस वर्क हो गया, वो बोलता है कि फैट डिपॉजिट करने के लिए जगह नहीं है, तो कचरा आजू बाजू में, घर के आजू बाजू फैटी लीवर तैयार हो गया। अब और जगह नहीं है जहाँ एम्प्टी स्पेस मिलेगा, ब्लड वेसल्स सबसे ज़्यादा कल्प्रिट है इसमें, तो जहाँ कहीं भी स्पेस मिलेगा वहाँ पे शुगर भी और कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट हो जाएगा, वो चिपकेंगे और प्लाक तैयार करेंगे, माने गांठ तैयार करेंगे, क्या बोलेंगे, उस थ्रोम्बस तैयार करेंगे, गुठली बोलेंगे मराठी में, और वो गुठली भी घूमती रहती है, वो भी बहुत डेंजर है। हमारी नसें इतनी बारीक है, अपना जो बाल होता है उससे भी कहीं घुमा जाता है। हार्ट तो पता है जन्म से आखिरी तक, उसने कभी आपको कंप्लेन नहीं किया है, इसलिए लास्ट लेक्चर में बना था, हार्ट इज रनिंग फॉर यू, यू मस्ट रन फॉर हार्ट। तुम्हारे हार्ट के लिए आपको रन करना है, माने मेहनत करना है, एक्सरसाइज करना है, वॉटएवर, उसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। तो थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टेड है। ये कैसे पता चला साइंटिस्ट को, ये जो आज जिनके मेमोरी में ये डे है, डायबिटीज डे, डॉक्टर बैंग, ओके, उनकी टीम है, बेस्ट, मैक्लिओड्स, इनको नोबेल प्राइज भी मिला। हिस्ट्री ऐसी है, एक बायोलॉजिस्ट थे, उनके पास एक बिल्ली थी, बहुत प्यार करते थे उससे। एक दिन अचानक से कोई ऐसा कुत्ता आ गया रास्ते वाला और बिल्ली को खा गया। साइंटिस्ट महोदय चक्रम रहते हैं वैसे, उन्होंने क्या किया, गुस्से में उसको ढूंढा
घर में लेके आए, लैब में लेके गए, उसका डिसेक्शन किया और पता नहीं क्या कुछ निकाल दिया। दैट वाज पैंक्रियास। उसको भी पता नहीं मैं क्या करता हूँ। उन्होंने उसका पैंक्रियास कट करके निकाल दिया। तब तो लोगों को पता ही नहीं है कि पैंक्रियास इज द मेन ऑर्गन फॉर डायबिटीज। तब तो ऐसे ही शुगर बढ़ रहा है, लोग मरे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बार बार दुबले पतले हो रहा है, पेशाब भी कर रहे हैं, कुछ दिन बाद मरे जा रहे हैं। ये तो हिस्ट्री थी दैट टाइम। और सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है, ऐसा है क्या, खाना बंद करो, ऐसा है क्या, पीना बंद करो, लेकिन वो कहाँ तक चलेगा, सिम्टोमेटिक आफ्टर ऑल। तो बंदे ने पैंक्रियास निकाल दिया। अब कुछ दिनों बाद वो कुत्ता बहुत कुछ खाने लगा, बहुत कुछ पेशाब करने लगा और 1.5-2 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई। और ये ऑब्जर्वेशन एज ही वाज साइंटिस्ट उसने एक पेपर में लिख के रखा और पब्लिश कर दिया विदाउट रीजन, कोई कारण नहीं है, और लाइब्रेरी में रख दिया। तो एक साइंटिस्ट थे 1890 में, वो डायबिटीज के ऊपर काम कर रहे थे। तो ऐसी कोई अजीबोगरीब बीमारी चल रही है, उसका कारण ढूंढना है मुझे। तो लाइब्रेरी ढूंढते समय ये पेपर मिला और उनकी आंखें फटी की फटी रही। उन्होंने भी सोचा कि इसमें कुछ दम है, तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। उन्होंने भी सेम किया, कुत्ता लिया, उसका पैंक्रियास निकाला और ऑब्जर्व करते रहे। आफ्टर सम डेज सिम्टम्स आने लगे और उसके बाद वो मरा। उनको पता चला कि ये कुछ तो ऑर्गन है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा भी कुत्ता लेंगे। अब 2 कुत्ते लिए, एक का पैंक्रियास निकाला, दूसरे का पैंक्रियास से जूस निकाला और उसको इंजेक्ट कर दिया। साइंटिस्ट कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब हुआ यूं, जिस कुत्ते को इंजेक्ट किया गया वो तो अच्छा हो गया, लेकिन जिस कुत्ते से वो पैंक्रियास निकाल के जूस निकाला गया वो मर गया। यहाँ पता चला कि पैंक्रियास ऐसा कुछ तो केमिकल तैयार कर रही है जो ये सिम्टम्स कम कर रही है। अभी तक वो शुगर वाला किसी को पता नहीं था। अब जब 1857 में ये पता चला कि पैंक्रियास इज सिक्रेटिंग समथिंग केमिकल व्हिच इज यूजफुल टू कंट्रोल द सिम्टम्स, नॉट डायबिटीज, ठीक है। इसमें अभी बायोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर थे, आपको यकीन नहीं होगा, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनकी बहुत अहम भूमिका है। दे आर इंटरेस्टेड इन दिस रिसर्च। लेकिन वो ऑर्थोपेडिक होने की वजह से जो डॉक्टर बैंग है उनकी लाइब्रेरी में गए कि भाई आपको उतना तो नॉलेज नहीं है, तो मेरा एक असिस्टेंट ले लो। तो उनका नाम था डॉक्टर बेस्ट, ठीक है। और पोलिप करके थे, वो थे केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट। अभी ये सब होने लगा तो उनको पता चला कि ऐसा क्यों ना करें कि यही जूस जो ह्यूमन बीइंग में सिम्टम्स आ रहे हैं उनको इंजेक्ट किया जाए। इंसुलिन लिया, इंसुलिन नाम भी नहीं था उस टाइम, 1919 में इंसुलिन नाम दिया गया। इंसुलिन लिया और आदमी में इंजेक्ट किया, सिम्टम्स चले गए, लेकिन पेशेंट को जबरदस्त एलर्जी आ गई और एनाफिलेक्टिक शॉक में मर गया ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। कभी कभी देखो इंजेक्शन की रिएक्शन आती है और लोग मर जाते हैं, वैसे ही एनाफिलेक्टिक शॉक से वो आदमी मर गया, लेकिन सिम्टम्स तो कम हो गए। अब ये सब टीम मिलके, जो केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट थे, वो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन पे काम कर रहे थे। बॉडी कहाँ से बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप फैट मॉलिक्यूल ले लो, बेसिक मॉलिक्यूल, आप कार्बोहाइड्रेट ले लो या आप प्रोटीन ले लो, सभी का एक ही है, CHO। तो उन्होंने प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन, यहाँ जो इंसुलिन का जूस आ रहा है उसका प्यूरिफिकेशन किया और एक हॉस्पिटल में गए जहाँ 14 साल का, लंदन में 14 साल का बच्चा मरने की कगार पर था, जो पहले मोटा सा था, अच्छा सा था, लेकिन धीरे 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 उसका वेट लॉस हो गया। तो उन्होंने सोचा कि इसको ये इंजेक्ट किया जाए, तो तब जाके वो बच्चे को इंजेक्ट किया और सरप्राइजिंगली विद इन 1 मंथ बच्चा नॉर्मल हो गया, शुगर लेवल भी नॉर्मल आ गई, ठीक है। पहले शुगर कैसे चेक करते थे वो बताता हूँ। पुराने जमाने में जहाँ साइंटिस्ट ये कर रहे थे, इवन आयुर्वेदा में भी बोला गया है, जहाँ डायबिटीज वाले पेशाब करते हैं ना, वहाँ चींटियाँ लग जाती है। तो डॉक्टर के असिस्टेंट ने बोला, सर जी ये क्या हो रहा है, वो पेशाब कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ रही है। तो उन्होंने सैंपल लिया, ये कोई केमिकल की गोली डाली, उसका केमिकल एनालिसिस किया, वो भी सरप्राइज लगा, इसमें तो बहुत शुगर है। तो वो टेस्ट पहले करते थे। तो ऐसे होते 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 इंसुलिन इज बेसिक कॉज फॉर डायबिटीज, मैंने बोला। अब दूसरा
अब इसके ऊपर भी साइंटिस्ट मानने वाले नहीं थे, तो 1960 आई थिंक 69 के आसपास फॉलो करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि हम एक प्रयोग करेंगे, तो 100 डायबिटीज के पेशेंट लिए और सबकी एक टेस्ट की। अब तब तक टेस्ट भी आने लगे, माइक्रोब्स हो गए, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप ओवर आने लगे, सब हो गया, ठीक है ना। अब लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 था आई थिंक 1919 में, तो उन्होंने ये स्टॉप कर दिया बाद में। तो पोलो ने उठा लिया, तो उन्होंने शुरू किया 10 पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज, 10 पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज 2 ग्रुप्स। उन्होंने उनका एक टेस्ट किया सीरम इंसुलिन। किसने किसने किया है टेस्ट सीरम इंसुलिन आज तक? डायबिटीज का मेन टेस्ट, नॉट शुगर। ओके, गुड गोइंग। दूसरा टेस्ट है सीरम पेप्टाइड। किसने किसने किया सीरम पेप्टाइड? खाली गोलियां खा रहे हो? वाई? किसने किसने किया HbA1c? वेरी गुड। ये 3 महीने में करना है। यदि आप डायबिटीज रिवर्स चाहते हैं, और मैं दीदी को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो शुभकामना तो डायबिटीज वालों को नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर आपसे संकल्प लूंगा कि 14 नवंबर 2025 वी आर सेलिब्रेटिंग फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज। आज आप ठान लो तो कैसे जाना है, किधर जाना है, और 2 लेक्चर बाकी है, और आप खुद कर सकते हो। यू आर द बेस्ट डॉक्टर ऑफ योर सेल्फ ओनली। मैकेनिज्म बहुत सरप्राइजिंग है, भगवान ने बहुत दिया है, बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हो। एग्जाम्पल, लीवर का 90% पार्ट निकाल भी दिया तो 10% पार्ट एज अ 100% लीवर काम करता है, जानते हैं आप। वो बोलते हैं किडनी फेलियर वालों को पूछो कि किडनी की कीमत क्या होती है। तो हमको कितना दिया है, थैंक टू गॉड। डेली ये रहो, थैंक्स, जो वोट ऑफ थैंक्स होता है ना, डेली रखना। तो हम कहाँ पे थे? इंसुलिन, उसकी एक टेस्ट आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस इंडेक्स, किया है सर हम पे? वेरी गुड। हर 6 महीने में, हर साल में, और एक बीटा सेल परसेंटेज हमारे बॉडी में भगवान ने एक थोड़ा सा, शायद समय नहीं मिला होगा, एक स्टॉक दिया है भाई। उसको मालूम था कि नदी किनारे रहेगा, अच्छा काम करेगा वगैरह वगैरह, तो स्टॉक दिया है। स्टॉक आप में मेरे में अलग अलग है, लेकिन लिमिटेड है। दैट इज कॉल्ड बीटा सेल। धीरे धीरे बीटा सेल रीजनरेट भी होते हैं, जो डीजनरेट हुए हैं वो रीजनरेट भी कर सकते हैं। पैंक्रियाटिक सेल गामा बीटा अल्फा, उसमें बीटा से इंसुलिन तैयार करता है। तो इसके लिए आप पैंक्रियाटिक हेल्थ के ऊपर फोकस करिए। ऑफिस है, एक दिन 2-4 एम्प्लॉय नहीं आए तो चल सकता है, लेकिन डेली 2-4 नहीं आएंगे, 1-2 दिन करेंगे हम काम दूसरे का, तीसरे दिन बोले कि नहीं करूंगा मैं, मेरा ही काम इतना बड़ा है, मैं क्यों करूंगा उसका। वैसे ही है। तो ये सब फैटी लीवर, ओबेसिटी, यदि आप इस चक्र में फंसना चाहते हैं तो गो ब्लाइंडली, ओपन योर आईज, व्हाट इज द फैक्ट, क्यों हुआ है, और ये सब हुआ है आपकी खान पान की वजह से। मैंने डायबिटीज की एक व्याख्या अलग से मेरे ढंग से की है। क्या की है? जैसे लोकशाही की व्याख्या की गई ना, वैसे मैंने मेरे खुद के गलती से, खान पान के खुद के गलती से दी गई किसको सजा? मुझे ही। दिस इज पनिशमेंट टू यू ड्यू टू योर रॉन्ग बिहेवियरल हैबिट्स। खान भी आ गया, पान भी आ गया, माने आहार विहार, वो टू डाइट है ना। अभी इसमें लक्षण तो आपको मालूम हो गए। आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद का पहला अस्य सुखम देरे हरि पलंगावरी, आजकल सभी की है, सभी की है। मोबाइल थाम दो बच्चों को, क्यों भाई, क्यों प्यार नहीं करते बच्चे से? हॉर्लिक में कितना ग्लूकोज है मालूम है? बोर्नविटा में कितना ग्लूकोज है मालूम है? नहीं मालूम। अभी उसकी कैपेसिटी ग्रोथ की हो रही है, कुछ लोग इंसुलिन भी कम है और उसके ऊपर थोप दे रहे हैं। ये वो नहीं खा रहा है ना, मोबाइल दे दो। ओवर ईटिंग, वो क्या खा रहा है नहीं जानते। पैक्ड फूड्स, ऑल कंटेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स मोर। इसलिए आज मैं स्पेशल महिला वर्ग के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने एक
जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धारी. मी त्याला मोडलं थोडस. जिच्या हाती स्वयंपाकाची शिदोरी ती मधुमेहींना उद्धारी. आज से ठान लो, आपके घर में कोई भी डायबिटिक पेशेंट हो, वो क्या खिलाना है हम अगले लेक्चर में ले लेंगे, उसको टाइम लगेगा, आज शॉर्टकट में बता रहा हूं, ठीक है ना. अपने किचन में ही सब दवाएं है जो हम सदियों से खाते आ रहे हो, बट एक लिमिट है, अति सर्वत्र वर्जयेत. मेथी दाना, करेला करेला, लौकी लौकी. डू यू नो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ करेला जूस? किसको अच्छा है किसको बुरा है? आयुर्वेद में 2 प्रकार, डायबिटीज विथ मोटापा, डायबिटीज विथ थिन. इसकी ट्रीटमेंट अलग, उसकी ट्रीटमेंट अलग. जो क्रश वाला है उसको मधुर रस के द्रव्य दिए जाते हैं. कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है. स्वीट वाले, दैट इज नॉट एक्चुअल स्वीट, लेकिन बॉडी में जाके वो स्वीटनेस ही पैदा करता है, नॉट पर्टिकुलर ग्लूकोज लोड. एक बार ध्यान रखो, ग्लाइसेमिक लोड. हमारे बॉडी के ऊपर आप लोड दे रहे हो, इसलिए ये सब गड़बड़ हो रही है. लोड नहीं देना है, जितना उसका काम कराना है ना उतना लोड दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप सर्च करेंगे हर एक चीज का, ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, ग्लाइसेमिक लोड कितना है, ठीक है. बोलते हैं ना पोहा खाओ, डायबिटीज में कैसे पोहा खाओ, कितना लोड है उसका और कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, सर्च करो, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट के नाम पे हम पोहा देते हैं. 80% ये 80 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है पता है? आपने ग्लूकोज देखा है, तुरंत पियो तुरंत एनर्जी. कहां से आई, कहां गई, कितने क्विकली वो ब्लड में जाती है, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट मेक्स ग्लूकोज, दैट इज एनर्जी मॉलिक्यूल और एनर्जी देती है, ठीक है ना. अब व्हीट, गेहूं, कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कितने फास्ट वो ब्लड में जा रहा है. हमने खाया, चपाती खाई, डाइजेस्ट हुआ, ठीक है ना, ग्लूकोज ब्लड में गया, कितने फास्ट वो ग्लूकोज ब्लड में जा रहा है, दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स. जितना स्लो जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा. इसलिए आप जो चक्की पीसा आटा होता है, होल ग्रेन की कंसेप्ट आई है, उसका कवर भी अच्छा होता है, उसमें फाइबर होता है. मैदा वेरी बैड, साबूदाना वेरी बैड. अब साबुदाणे का क्या क्या नाही मिल रहा है उपवास के दिन. वाय उपवास, वाय लंघन करायचंच कशासाठी, जिभेसाठी. इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, टेस्ट के पीछे भागोगे तो टेस्ट आपके पीछे भागेगा. बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट, चक्कर में ही इतनी बड़ी फाइल. किडनी खराब, किडनी का डॉक्टर बढ़ गया. फैटी लिवर, हेपेटोलॉजिस्ट बढ़ गया. आंख खराब होगी, आंख का डॉक्टर. न्यूरोपैथी, ब्रेन का डॉक्टर. क्या चल रहा है, सब पैथी, ये पैथी वो पैथी, लास्टली एलोपैथी. नो यूरसेल्फ, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी. इवन मेरे कितने डॉक्टर, मैं उनको तो गन लेके पीछे पड़ता हूँ. गोली क्या कर रहे हैं आप जान गए शॉर्ट में. अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको ग्लूकोज धीरे धीरे जाना चाहिए ना. नदी किनारे रहते हैं ना हम, इंडियन कल्चर, हिंदू संस्कृति सब बसी हुई. अब वो नदी जिसको हम जीवन बोलते हैं, बारिश में क्या होता है, वही सेम नदी है, लेकिन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फ्लड इज देयर. आणि ढगफुटी झाली तर उत्तराखंड में हुआ था, गांव के गांव तबाह हो गए. ही ढगफुटी, बादल फटना माने ग्लूकोज का बादल फट गया, आपको डायबिटीज हो गया. वो क्या डैमेज करेगा आप नहीं जानते हो. आपके पीछे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बैठा हो जिसको हील करने वाला है. हमारे हार्ट में बहुत सारी बाईपास सर्जरी भी हो गई है, हम जानते नहीं है. हम एक ही सर्जरी जानते हैं, बाईपास, और उसका प्रोग्नोसिस कितना मालूम है? आफ्टर बाईपास ओनली 10% प्रोग्नोसिस इज गुड. तो अपने खुद के बाईपास को जिंदा रखिए, समझ गए. ग्लूकोज की नदी नदी जैसी बहने दो, उसको कंट्रोल करो, उसको आउटलेट दे दो, ना कि फ्लड में उसका रूपांतरण होने दो. तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज जो बढ़ता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से बढ़ता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण बहुत सारे हैं, पर्टिकुलरली कल्प्रिट है कार्बोहाइड्रेट्स. एनर्जी कितनी लगती है हमको दिन भर मालूम है,
या चीनी कितनी लगती है दिन भर मालूम है? ब्लड कितना है? 5 लीटर्स एन एवरेज। 1 लीटर में 1 ग्राम, 5 लीटर में 5 ग्राम, और 5 ग्राम इज सफिशिएंट थ्रू आउट द डे। बहुत हो गया। इतना तो चल ही रहा है। हम कितना बढ़ाते हैं? अभी 5 ग्राम चीनी का चाय बना दो, आप बोलोगे क्या फीका, डॉक्टर के यहाँ गया बहुत फीका चाय था। हमको 5 ग्राम भी जस्ता नहीं है। टेस्ट, इसके नीचे कोई टेस्ट नहीं भैया। टेस्ट के लिए नहीं जियो, लाइफ टेस्ट के लिए जियो। जिंदगी जीने के लिए होती है। आप रोज मर रहे हो। डायबिटीज के पेशेंट देखो कितना सारा बर्डन है, और उसमें डॉक्टर डरा देते हैं, आग में घी का काम करते हैं। ये गोली जिंदगी भर खाओ। पूछो डॉक्टर को ना, ये गोली क्या कर रही है। मेरे पास एक पेशेंट था, he is taking only 3 tablets from last 17 years. उनका सिंपल इंसुलिन टेस्ट नहीं किया गया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन गणेशपुरी से आया था। किसके लिए आया था? वुंड हुआ था ना, वो हील नहीं हो रहा। मैंने देखा मॉलिक्यूल, जो बेस मॉलिक्यूल है मेटफॉर्मिन, ही इज कंज्यूमिंग 2500 मिलीग्राम पर डे। एक गोली में 2 मॉलिक्यूल, एक गोली में 3 मॉलिक्यूल, दूसरे गोली में और 3 मॉलिक्यूल। ये सब एंटी डायबिटिक। उन्हें बॉडी को तो कंफ्यूज ही कर रखा है। राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, कुछ पता नहीं। और ये सब का नुकसान बेचारा लीवर भुगत रहा है। जिसका लीवर अच्छा उसका सब अच्छा, जिसकी गट अच्छी उसका सब अच्छा। गट जानते हैं? मुंह से लेके लैट्रिन के रास्ते में जो है, जो भी लाइनिंग वो गट है। और ऑल गट इज इक्वल टू योर ब्रेन। सोचो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया आर देयर। कभी कंप्लेन नहीं किया। तो उसको जो सूट है वो खाना खिलाओ। हम कुत्ते से प्यार करते बैठे हैं, बिल्ली को प्यार करते बैठे हैं, खुद से कभी प्यार किया? लव योरसेल्फ फ्रॉम टुडे। हाँ, इतना है कि खुद को मॉनिटर किया करो। जो भी टेस्ट में बता रहा हूँ वो मॉनिटर किया करो। और ऐसा नहीं है, आपकी गोलियां अगले साल तक धीरे धीरे आपके डॉक्टर ही कम करेंगे बाय एक्टिवेशन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल, बाय एक्टिवेशन ऑफ योर गट हेल्थ, बाय एक्टिवेशन ऑफ योर लीवर हेल्थ। ये कैसे करेंगे समझो ना। कभी भी मार्केट जाएंगे, टेस्ट मत देखो, उसके पीछे का थोड़ा पढ़ो। जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है उसको फेंक दो। मैं तो सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, जिसकी ऐड आ रही है टीवी में वो खाना बंद करो। चाहे चॉकलेट हो, चाहे कोई आटा क्यों ना हो। मालूम है सबसे बढ़िया आटा कौन सा है? खाने में बहुत तकलीफ होती है, जौ का आटा। डायरेक्ट मत खाओ, थोड़ा मिक्स करो। आप टेस्ट के लिए म्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं ना किचन में, करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा जानकारी लेके करो। किसी में भी दही मिलाओ, किसी को भी गर्म करो, कुछ भी। और होटल मैनेजमेंट पे तो बाप रे बाप, सब कचरा है। ऑल आर पॉइजनस टू योर बॉडी। ठीक है, 1 दिन सहेगा, 2 दिन सहेगा, 3 दिन सहेगा, 1 साल सहेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने में 5 से 10-20 साल लगते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं है तब तक। अब जब कंप्लेंट आएगी तो डायरेक्ट आईसीयू मीटर चालू हो जाएगा। पर डे का कितना खर्चा है आईसीयू का? एवरेज नॉर्मल हॉस्पिटल 10,000, कारपोरेट में तो 20-30,000 पर डे। ऑक्सीजन हम फ्री में ले रहे हैं। कभी आपने सांस ली है खुद के लिए? किसने सांस ली है खुद के लिए? कभी नहीं ली है। बच्चों को देखा है कभी सांस लेते हुए? जरूर ऑब्जर्व करना। दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। हर एक को कोई रामदेव बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे सिर्फ सांस तो ले लो, अच्छा ढंग से तो ले लो। दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सांस अंदर, पेट बाहर, सांस बाहर, पेट अंदर। ये रिदम है। बच्चों को देखो, किसने सिखाया उसको? वो बराबर पाल रहा है। जैसे बड़े होते हैं थोड़ी अक्ल आ जाती, थोड़ी शाइने हो जाती और सब बिगड़ जाता है। तो आपको रिक्वेस्ट है, इसलिए बोला वो सेंटेंस, किचन और डायबिटीज हैंड इन हैंड। मेडिसिन फ्रॉम किचन, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और ऑर्डर फॉलो कैसे करना है?
हमारा सनातन हिंदू धर्म क्या बोलता है? हम किसको प्रेस करते हैं? सवेरे उठ के सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को डूब जाते हैं तब भी हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम 10 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे और कुछ करेंगे। आपका जो भी रूटीन है उसमें थोड़ा कस्टमाइज हो जाओ, उसमें थोड़ा मॉडिफाई। हमने क्या किया है, हमको छोड़ के दुनिया की फिक्र, हमको छोड़ के दुनिया की फिक्र, इसलिए लव योरसेल्फ, समझे? अभी कार्बोहाइड्रेट्स आपको बोला था परचेस करने के लिए जाएंगे तो वो भी देखो, उसमें फाइबर कितना है, प्रोटीन कितना है और कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें फाइबर क्या है? फाइबर गुड फॉर हेल्थ, और हमारे जो 40 ट्रिलियन ये है ना घड़े को, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फाइबर एक चीज ऐसी होती है जो बॉडी में तो जाता है लेकिन वो हजम नहीं होता है, वो ग्लूकोज में रूपांतरित नहीं होता है। सिर्फ 3 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज में रूपांतरित होते हैं, पर्टिकुलरली 2 मोनोसैकेराइड जो हम जो भी खा रहे हो, डाइसैकेराइड, माल्टोज बेस और ओलिगोसैकेराइड। अभी वो नाम है, साइंटिफिक नेम में नहीं जाएंगे, लेकिन आपने फाइबर ज्यादा कहाँ मिल रहा है? फाइबर मार्केट में, रॉ फूड, सैलेड जो भी बना रहे हो, है ना, ड्रेसिंग जिसे बोलते हैं, रॉयल ड्रेसिंग बना लो ना, क्या नहीं डालना है उसमें, सब कुछ डालो। फ्रूट भी खा सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं विद इन अ लिमिट। आपको एक शॉक देने वाली, मेरा एक पेशेंट है, उसका ट्राइग्लिसराइड 476 था, ट्राइग्लिसराइड which is very bad for heart and brain, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। आप ये देखना और पढ़ना सीखो थोड़ा सा, जो अटैक लाएगा। मैंने पूछा डॉक्टर साहब मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, कुछ नहीं, मैं सुबह उठता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ। He used to eat more fruit and fruit juices। कहाँ गलती होगी उसकी? अति सर्वत्र वर्जयेत। करेला जूस हर समय अच्छा नहीं होता है, हर एक के लिए अच्छा नहीं होता है। मेथी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जानते हो? 50-55 है। हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स एवरेज 50 के नीचे, 25 के नीचे रहे तो गोल्डन, 25 to 50 यू कैन ऐड। उसके लिए आपको एक संडे देना हो, दैट इज कॉल्ड इन माय लैंग्वेज चीटिंग डे। व्हाटएवर यू वांट यू ईट, व्हाटएवर यू वांट यू ईट। चीटिंग हम रोज नहीं करते, एक भी ध्यान में रखो, नहीं तो डॉक्टर ने बोला है खाओ कुछ भी, नो। तो इतना फ्रूट खाने वाला आदमी हुआ क्या? फ्रूक्टोज जानते हैं, उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है बॉडी के अंदर घुसने के लिए, तभी उसके पास मास्टर की है, तो लेकिन वो सेल में नहीं जाता है। इट ओपन्स द डोर ऑफ लीवर, लीवर की तरफ पहले जाता है। फ्रूक्टोज सेल लेके क्या करेगा? उसको तो ग्लूकोज चाहिए, है ना? तो वो लीवर उस फ्रुक्टोज का 4 कन्वर्जन करता है, लैक्टेट, सबसे बड़ा ट्राइग्लिसराइड, ग्लूकोज और एक कुछ तो है। तो ग्लूकोज कम होता है लेकिन वो ज्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। ट्राइग्लिसराइड एक खराब चर्बी है जो कहीं पे भी डिपॉजिट होती है, खास करके हमारी ब्लड वेसल्स में, और स्ट्रोक आ जाता है। ठीक है, तो मैंने उसका पहले फूड बंद करवाया, जबरदस्ती उसको जव का सबको खिलाया। सर मैं 3 किलोमीटर रोज चलता हूँ। और एक मजे की बात बता दूं, कितने लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं? कितना घंटा करते हैं? कब करते हैं? 6-6:30। मॉर्निंग वॉक बोला गया है, इट शुड बी मस्ट बी इन द मॉर्निंग ओनली, ड्यूरिंग 6:30 to 7:30 इफ पॉसिबल। विटामिन डी भी आना जरूरी है। सेल के लिए तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, सेल के लिए फैट और प्रोटीन की जरूरत होती है, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर हेल्थ। डोंट बॉदर अबाउट कोलेस्ट्रॉल, यू जस्ट बॉदर अबाउट, थिंक अबाउट ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड्स, वीएलडीएल। कोलेस्ट्रॉल पहले बोला गया ना, अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, चलिए बोलिए कहाँ गया कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल कहाँ गया? वो फिर से लीवर के पास चला। पहले कोलेस्ट्रॉल अच्छा था कि नहीं? लीवर ने उसको ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर दिया। कोलेस्ट्रॉल तो कम आ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया। फल खाने वाला आदमी, उसको ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया। ध्यान में रखो। अब चलने के लिए हमारा मेजर पार्ट ऑफ फैट कहाँ पे है? दोज हुआ ओबेस, ध्यान में रखना। बहुत जिम करते हैं, बहुत वेगान डाइट, वो डाइट, कीटो डाइट,
कुछ नहीं होता है, कुछ दिनों तक थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है और फिर से डबल पुट ऑन होता है। क्यों ऐसा? मेजर पार्ट ऑफ द फैट ये ट्रंक में है, ट्रंक में। अभी मॉर्निंग वॉक से ट्रंक का फैट कम होगा, वेरी कम मात्रा में होगा, कम, बहुत कम मात्रा। वो तो पैर को और जो एक्सट्रीमिटीज है उसके लिए अच्छा है, वो भी करो, ऐसा नहीं है। उसके लिए है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, चढ़ान चढ़ना, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ आज से आप लिफ्ट भी बंद करा दो, लिफ्ट बंद करा दो, लिफ्ट करा दो नहीं, लिफ्ट बंद करा दो और सीढ़ियाँ चढ़ो। जानते हैं 10 मिनट के लिए आफ्टर फूड, आफ्टर मील आप 10 मिनट के लिए 10 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। जैसे 2 घंटे बाद तुम्हारा ग्लूकोज चेक करते हैं ना, एक प्रयोग करो, आप खाओ, ठीक है, चेक करो और 2 घंटे बाद 10 सीढ़ियाँ 10 मिनट के लिए। इसमें कौन कॉन्ट्राडिक्टरी है? सिर्फ जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, बाकी तो लोग चल सकते हैं धीरे से एट योर स्पीड, ठीक है। और फिर ग्लूकोज चेक करो, 20 मिनट से ग्लूकोज लेवल कम आएगा एवरेज। ये करते हैं कि हम नहीं करते, बैठे 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 हैं ना, आप पैरे हिलाते बैठे, क्योंकि काफ मसल इज अवर सेकेंड हार्ट, तो हार्ट का लोड भी कम हो गया, ठीक है। और किडनी, स्किन इज अवर किडनी। एक्सरसाइज करो, जिम में नहीं, पसीना आना चाहिए। जिम वाले क्या करते हैं? एसी ऑन कर देते हैं, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, वो अंदर ही रह जाता है, ठीक है ना। तो आपने क्या क्या ध्यान में रखना? पहली चीज लो कार्बोहाइड्रेट खाने में, दूसरी चीज इंक्रीज यूर प्रोटीन एंड फैट। अब बोलेंगे सर जी ये क्या बोल रहे हो? गाय का घी जानते हो कितना कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कितना कोलेस्ट्रॉल है गाय के घी में? देसी काऊ घी, इंडियन ब्रीड, नॉट जर्सी। जर्सी इज नॉट काऊ, इट्स जस्ट मिल्किंग एनिमल। मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी डेफिनेशन, ठीक है। जो अपनी इंडियन काऊ है, जिसे A2 बोला गया है, उससे बेलोना मेथड से निकाला गया। पिक्चर गाय का दिखाते हैं घी के ऊपर, घी अंदर ही मेथड से निकाला गया होता है, वो नहीं बेलोना मेथड। घर में बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल बहुत सारे गौशाला तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना, मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हेल्थ के ऊपर इतना महंगा है, उतना महंगा मत करो, नहीं तो आईसीयू का मीटर रीडिंग चालू हो जाएगा। तो आपने पहला लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक, इसमें क्या है वो आपको सब डाइट चार्ट आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड आपका डेली रूटीन, ठीक है, ये दिया जाएगा। दूसरा है प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, उसके साथ में वेजिटेबल्स। अभी नॉर्मली हम एक रोटी के साथ में, कोई भी रोटी हो, चपाती हो, भाकरी हो, उसके साथ में कितना सब्जी खाते हैं? एवरेज 1 बाउल। आज से उसका डबल करो, एक रोटी के साथ में 2 बाउल वेजिटेबल्स, ठीक है। और फैट होता है ना, फैट, डोंट यूज रिफाइंड ऑयल्स, यूज कच्चे घानी का तेल। और एक ही तेल 12 महीना नहीं, लास्ट टाइम में बताया था, हर 3 महीने में जौ, सिंगदाना, करड़ी, सूरजमुखी, है ना, आपको जो पसंद है, राई का, हर 3 महीने। कोकोनट ऑयल, दोज हू लवर्स ऑफ कोकोनट, यू कैन यूज ये तेल, ये ऑयल्स यूज किया करो। फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, क्योंकि ये हमारे बिल्डिंग मटेरियल है। कार्बोहाइड्रेट बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, हम ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकते हैं। जितनी जरूरत है रोज की उतना ही कार्बोहाइड्रेट ले लो, थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा होगा तो चलेगा। बुढ़ापे में एक ही नुकसान है, हमारी मसल्स वीक हो जाती है। वाई? ना फैट है ना प्रोटीन है। दूसरी एक चीज, फैट को संस्कृत में स्नेह बोला गया है। कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट, ये घी बंद करो, ऑयल बंद करो, क्या यूज करो? लास्ट टाइम में बोला था सफोला, रिफाइंड ऑयल। मेकिंग ऑफ रिफाइंड ऑयल जानते हैं कैसा होता है? मैंने लास्ट टाइम बोला था, वो गटर में डालने के लायक भी नहीं है, इतने बेकार है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, इसमें क्या होता है कि वाटर इनटेक भी आ गया। किसी के पीछे लग के बहुत सारा पानी नहीं पीना है। डायबिटीज वालों ने जहां प्यास लगी वहां पानी पीना है। और डोंट रिटेन योर अर्ज,
कितना भी कुछ भी घाई हो, कहीं पे भी बैठे हो, यूरिन लग गया तुरंत जाओ, टैकिंग लग गया तुरंत जाओ, टाइम पर सोना, ऑर्डर का क्या फॉलो करना है, सनराइज टू सनसेट। जाते जाते 2-3 चीजें बोल के खत्म कर देता हूँ। हाँ, हो गया। सनराइज टू सनसेट और सनसेट टू सनराइज, ईटिंग विंडो और स्लीपिंग विंडो। किस किस को नींद की गोली चालू है? क्यों चालू है? बिना पैसे की नींद आनी चाहिए। लाखों की गाड़ी कुछ काम नहीं करेगी। यहाँ पे क्या तैयार होना चाहिए, तो ये फॉलो। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितनी बार खाते हैं, ये मैटर करता है। ये सब का आंसर आपको अगले लेक्चर में दिया जाएगा। आपको रिक्वेस्ट है, आपको जो भी क्वेश्चंस है आपके डाइट के बारे में, आपके डायबिटीज के बारे में, कुछ भी कोई भी लेमेन क्वेश्चन, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको एक हैंडबिल दिया जाएगा मेरे सेंटर का, उसके ऊपर मेरा नंबर है, उसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप करो। आई विल प्रिपेयर योर क्वेश्चन एंड आंसर इन सेकंड लेक्चर। ठीक है, सेकंड लेक्चर होगा इजी वे टू रिवर्स डायबिटीज एट योर होम। अब बताओ, हेल्थ इज द इशू ऑफ डॉक्टर और माई सेल्फ? माई सेल्फ। डॉक्टर तो बहुत बाद में है, बहुत बाद में, लास्ट में डॉक्टर का नंबर रखो, हम नहीं करते। और फिर क्या हो गया है, सीधी उल्टी हो गई। जो सीधी होनी चाहिए रिवर्स नहीं हो रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होता है, टाइम पीरियड जानते हो, सिर्फ 1 साल, बहुत ज्यादा 2 साल। जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उनका इंसुलिन धीरे धीरे कम हो जाएगा, हो सकता है बंद भी हो जाएगा। जिनकी डायबिटीज गोलियां चालू है, 2-2, 4-4, 5-5, कितनी गोलियां खा रहे हो आप लिख लो। किसी को भी मालूम नहीं है मैं कौन सी गोली खा रहा हूँ, बहुत लेमैन। मैं पूछता हूँ डायबिटीज कौन सी गोली खा रहे हो, इमरजेंसी में आते हैं, पूछता हूँ, कुछ आंसर नहीं है क्या खा रहे हैं। एक बंदा था जैसे बोला था 7 मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम, और उसमें इंसुलिन ही नहीं बन रहा है। आखिर में रेफर किया, उसको इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ा, गोलियां बंद करनी पड़ी। नो यूर सेल्फ, ओपन यूर आईज। ठीक है, ये ईटिंग विंडो ध्यान रखो और स्लीपिंग विंडो भी ध्यान रखो। आपके कामकाज के हिसाब से, आपके जॉब के हिसाब से, जो भी है, आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपका क्वेश्चन, उसके हिसाब से हम मॉडिफाई करेंगे। हर एक का कस्टमाइज डाइट प्लान दे देंगे। टाइम लगेगा तो चलेगा। वी हैव 1 ईयर इन आवर हैंड। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे क्योंकि ट्रैक चेंज करना है, पहले स्लो, फिर धीरे धीरे एक्सप्रेस हाईवे पकड़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। एनी क्वेश्चन यू कैन व्हाट्सएप मी योर क्वेश्चंस विथ योर बायोडाटा, योर जॉब प्रोफाइल। ठीक है, अगले लेक्चर में हम सीखेंगे रिवर्सल, इजी वे टू रिवर्सल डायबिटीज, और उसके अगले लेक्चर में आपका कस्टमाइज डाइट चार्ट विच इज फर्स्ट मेडिसिन ऑफ डायबिटीज। थैंक यू वेरी मच।